अध्याय 5 पढ़ रहे थे अपन, समांतर श्रेणियां, प्रश्नावली 5.1 का पहला क्वेश्चन। पहला क्या हो गया, इधर क्या हो गया समझो यहाँ पर, है ना। प्रश्न 5 क्या बोल रहा है, आपको यहाँ पर यह बताना है निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबद्ध संख्याओं की सूची एपी है, मतलब समांतर श्रेणी है, और क्यों है। आपको यहाँ पर कुछ इबारती सवाल दिए हुए हैं और आपको यहाँ पर यह बताना है कि समांतर श्रेणी है या नहीं है। पहला क्या बोल रहा है, पहला सवाल, पहले का पहला है ना, प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, मतलब हर 1 किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया। आप टैक्सी में बैठे, टैक्सी में बैठने के बाद गाड़ी आपने चालू करे तो 1 किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया कितना है, 15 रुपये है, अतिरिक्त किराया 8 रुपये है। अतिरिक्त किराया कितना है, इसका मतलब ये है कि आप टैक्सी में बैठे, टैक्सी में बैठने के बाद अगर आप शुरू में 1 किलोमीटर की आपने टैक्सी में यात्रा करे तो 1 किलोमीटर की यात्रा करने का आपको कितने रुपए देना पड़ेगा, 15 रुपये देना पड़ेगा। कितने रुपए देना पड़ेगा, 15। उसके आगे अगर 1 किलोमीटर आप और गए तो फिर 8 रुपये और दे दो, फिर 1 किलोमीटर आगे और गए तो फिर कितना दे दो, 8 रुपये, फिर 1 किलोमीटर आगे और गए कितने रुपये दे दो, 8 रुपये। क्लियर। मतलब देखो सवाल ये बोल रहा है प्रथम 1 किलोमीटर का किराया, प्रथम 1 किलोमीटर किराया कितने रुपए लगा आपको, 15 रुपए। कितने रुपए लगा, 15। शुरू में आप 1 किलोमीटर चले, कितने रुपए दिए आपने, 15 रुपए दिए। इसके बाद आगे के अतिरिक्त किलोमीटर का किराया कितना देना है आपको, 8 रुपए। कितना देना है, 8। तथा 1 किलोमीटर के बाद अतिरिक्त किराया प्रति किलोमीटर कितने रुपए देना है आपको, 8 रुपए देना। कितना देना है, 8 रुपए। मतलब देखो अब श्रेणी कैसी बनेगी, तब श्रेणी सबसे पहले आपने 15 रुपए 1 किलोमीटर जाने का दिए। कितने रुपए दिए, 15 रुपए दिए 1 किलोमीटर जाने का। फिर 1 किलोमीटर आप और चल गए, फिर कितना देना पड़ा आपको, 8। तो 15 8 कितने रुपए हो गए, 15 और 8 23। मतलब 2 किलोमीटर किराया कितना हो गया, 23। फिर 1 किलोमीटर आप और चल गए, कितने हो गए, 3 किलोमीटर हो गए। कितने रुपए दिए आपने, फिर 23 में 8 फिर जुड़ जाएगा 3 किलोमीटर के लिए। तो 23 और 8 कितने जाएंगे, कितने जाएंगे, 23 और 8 31 हो गए 31। अब फिर आपको 4 किलोमीटर जाना, मान के चलो कितना जाना है, 4। फिर 8 रुपये और देना पड़ेगा, तो 31 और 8 कितने जाएंगे, 39। फिर और 8 देना पड़ेगा अगले किलोमीटर जाने के लिए, तो 39 और 8 कितना, 47। और ऐसे ही श्रेणी आगे बढ़ती जाएगी। और मैंने आप लोगों को कल बताया था वह श्रेणी जो निश्चित संख्या के जुड़ने से बनती है। इसमें 8 जुड़ा, निश्चित संख्या 8 ही है ना, फिर 8 जुड़ा तो ये आया, फिर 8 जुड़ा तो ये आया, फिर 8 जुड़ा तो ये आया। निश्चित संख्या क्या जुड़ रही है, निश्चित संख्या 8 जुड़ रही है। 8 का क्या हो रहा है, योग हो रहा है। 8 फिर 8 जोड़े ये आया, फिर 8 जोड़े ये आया, 8 जोड़ा ये आया। तो ऐसी श्रेणी जो एक निश्चित संख्या के जुड़ने से बनती है उसको अपन समांतर श्रेणी बोलते हैं। तो दी गई श्रेणी क्या है, समांतर श्रेणी है। लिख दो यहां पर, चूंकि निश्चित संख्या किसका योग हो रहा है, 8 का योग होता है, हो रहा है 8 का योग, 8 8 8 8 8 है ना। अतः दी गई श्रेणी कौन सी है, दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी है। कौन सी श्रेणी है, समांतर श्रेणी है। उतारो उसको जल्दी। देखो इसका दूसरा सवाल क्या बोल रहा है, पहले का दूसरा सवाल यहां पर ये कह रहा है किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा,
बेलन किसको बोलेंगे? एक सिलेंडर को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? आप लोग ने देखे हो मेले में गुब्बारे वाला आता है, सिलेंडर भरता है, इतना बड़ा भरता है, रहता है, उससे फुग्गा फुलाता है, वो खट से फुग्गा फुलाया टांग दिया, फुग्गा फुलाया टांग दिया। देखे हो साइकिल हवा भरवाने जाते हो, वहाँ पर बड़ा वाला बेलन रखा होता है, उससे हवा भरी जाती है। उस बेलन के अंदर क्या भरी होती है? हवा। तो उस बेलन के अंदर हवा की मात्रा, जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार में शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। एक हवा निकालने वाला क्या है? पंपा है। उसको आपने खोले, एक बार में खोले, जैसे आपने एक बार खोले हवा निकली हवा। कितनी हवा निकली? अंदर कुल जितनी हवा है उस हवा का 1/4 भाग निकल गया। 1/4 का मतलब क्या होता है? एक रोटी है, उसके 4 टुकड़े कर दिए। कितने टुकड़े कर दिए? कितने टुकड़े कर दिए? एक रोटी के कितने टुकड़े कर दिए? कर दिए 4 टुकड़े। तो बटे में कितना आ गया? 4 आ गया 4। और 4 टुकड़ों में से एक रोटी मैंने तुम लोग को दे दिया। 4 टुकड़े में से कितने टुकड़े दिया मैंने? एक टुकड़े दिया, तो 1/4 भाग बाहर हो गया। मतलब कि इस पूरे एक भाग में से, पूरे एक भाग के 4 भाग में से एक भाग क्या हो गया? बाहर हो गया। तो कितने भाग बचे? 3 भाग बचे। 3 भाग बचे। और कुल कितने भाग थे? 4। मतलब कि जब सिलेंडर में से 1/4 भाग हवा बाहर हो जाएगी, जब सिलेंडर में से 1/4 भाग हवा बाहर हो जाएगी, तो अंदर कितनी हवा बचेगी? 3/4 हवा बचेगी। कितनी हवा बचेगी? नहीं आया समझ में? क्लियर? तो देखो दूसरे की श्रेणी। सबसे पहले अपने पास सिलेंडर में टोटल V आयतन है। कितनी हवा है? V आयतन हवा है। सिलेंडर में अपने पास कितने आयतन हवा है? V आयतन, है ना? मतलब सिलेंडर के अंदर हवा का आयतन कितना है? V है। एक बार पंपा चलाए, हवा कितनी निकल गई? 1/4 हवा निकल गई। अंदर कितनी बची? तो अगला पद 3/4 और V का V। क्लियर? अब यहां पर ये इतना था, अब इतनी हवा बची अंदर। फिर तूने पंपा चलाया, फिर हवा कितनी निकल गई? 1/4 बाहर निकल गई। फिर अंदर कितनी बची? 3/4। कितनी बची? 3/4। इसमें से नहीं घटाएंगे, इसमें से घटाएंगे ना, है नहीं कि नहीं? अब ये रोटी का एक टुकड़ा तो मैंने दे दिया ना, अब 3 टुकड़े में से निकालेंगे ना, 4 टुकड़ों में से क्यों निकालेंगे, है नहीं कि नहीं? इसीलिए अब यहाँ पर 3/4 हवा थी, ये पूरा 1 हो गया। इस 1 में से 1/4 बाहर निकल गई। फिर कितनी बची? 3/4 बची। 3/4। फिर 3/4 इंटू 3/4 क्या हो जाएगा? यहाँ पर 3/4 की घात 2 और V का V। क्लियर है ना? अब ये पूरे 1 हो गया। सिलेंडर में इतनी हवा बची, मतलब ये अपना 1 हो गया। कितना हो गया? 1। इस पूरे एक भाग में से, इस पूरे भाग में से फिर 1/4 क्या हो गया? बाहर हो गया। हो गया 1/4 भाग। तो फिर अंदर कितना बचा? 3/4 बचेगा ना। अरे पूरा कितना भाग है अपने पास? 1 भाग है। पूरा कितना भाग है? ये भाग पूरा कितना हो गया अपना? 1। इस 1 भाग में से कितना भाग बाहर हो गया? इस 1 भाग में से 1/4 हवा बाहर निकल गई। सवाल भी यही बोल रहा है, ये पूरा 1 भाग है, इस 1 भाग में से 1/4 भाग हवा क्या हो गई? बाहर निकल गई। मतलब 1 भाग में से 1/4 घट जाएगा। 1 के बटे में कुछ है क्या? नहीं। कितना मान लिए? 1। 4 और 1 का लघुत्तम कितना आएगा? 4 आएगा। 4। अब 4 का गुणा यहाँ कर दो। 4 1 कम 4, ऋण का ऋण, 1 का 1, 4 में से 1 गए 3/4। मतलब 1 भाग में से 1/4 भाग बाहर निकलेगा हर बार। तो कितना बचेगा? 3/4 बचेगा। फिर 3/4 गुणा यहाँ हो जाएगा, तो घात 2 और फिर से 3/4 क्या हो जाएगा? घात 3 हो जाएगी। अरे यहाँ पर घात 2 है और जहाँ पर घात 1 है, तो घात 2 और घात 1, घात कितनी हो जाएगी? 3। मतलब कि 3/4 की होल घात 3 और V का V। यहाँ पर एक बार, फिर यहाँ पर घात 2, फिर यहाँ पर घात 3, फिर अगली स्टेप में घात कितनी जाएगी? 4। फिर अगली स्टेप में घात कितनी जाएगी? 5। ऐसी आगे बढ़ते जाएगी। आ रहा समझ में? नहीं आ रहा है? आ रहा है? तो यहाँ पर आपको एक श्रेणी प्राप्त हुई
क्या ये वाली श्रेणी समांतर श्रेणी है? समांतर श्रेणी किसे कहा जाता है? जिस श्रेणी में एक निश्चित संख्या जुड़ती है। 15 में 8 जुड़ा, फिर 8 जुड़ा, फिर 8 जुड़ा, फिर 8 जुड़ा, निश्चित संख्या जुड़ी, क्या जुड़ा? 8 जुड़ा, तो उसको अपन क्या बोलेंगे? समांतर श्रेणी। क्या यहाँ पर कोई निश्चित संख्या जुड़ रही है? क्या जुड़ रही है? नहीं जुड़ रही है, नहीं जुड़ रही है, बल्कि गुणा हो रहा है। यहाँ पर 3/4 का गुणा हुआ, फिर 3/4 का गुणा हुआ तो घात 2, फिर 3/4 का गुणा हुआ तो घात 3, फिर 3/4 का गुणा हुआ तो घात कितनी? 4, फिर 3/4 का गुणा हुआ तो घात कितनी? 5। यहाँ पर कोई निश्चित संख्या जुड़ रही है? क्या जुड़ नहीं रही है। क्या हो रहा है? गुणा हो रहा है। तो गुणा हो रहा है मतलब ये कौन सी श्रेणी मालूम है? जो गुणोत्तर श्रेणी। कौन सी है? और गुणोत्तर श्रेणी की बात तो के बारे में तुम कक्षा 11वीं में पढ़ोगे, 11वीं 12वीं में, है ना। लेकिन गुणोत्तर श्रेणी अभी तुम्हारी, ये समांतर श्रेणी है क्या? नहीं है। ये कौन सी श्रेणी है? गुणोत्तर श्रेणी है। समांतर श्रेणी किसको बोलते हैं? जिसमें एक निश्चित संख्या जुड़ती है। यहाँ पर कोई भी निश्चित संख्या जुड़ी है क्या? नहीं है, नहीं जुड़ी ना, तो मतलब ये कौन सी समांतर श्रेणी है? क्या नहीं है। तो लिख दो, अतः दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं है। समांतर श्रेणी है क्या ये? नहीं। अब तीसरा सवाल क्या बोल रहा है? देखो, हाँ, गुणा क्यों किए? गुणा इसलिए किए क्योंकि इतनी बचेगा। अरे हवा का उतना भाग निकलते जा रहा है ना, वो भाग बाहर निकल रहा है तो गुणा करना पड़ेगा, घटाएंगे थोड़ी ना अपन उसमें से। गुना कम हो रहा कि नहीं? यहाँ पर जहाँ पे लिखा कि नहीं, शेष भाग, शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकल जा रहा है, तो 3/4 भाग बचेगा ना वहाँ पर। फिर अगले बार में फिर 3/4 उसका बचेगा। का इतना भाग निकल गया, और का मतलब क्या होता है? गुणा होता है ना कि नहीं? ये बेसिक कॉन्सेप्ट है वही 8वीं 7वीं क्लास में, है ना कि नहीं, कि इसका का इतना भाग बाहर निकल गया तो गुणा हो जाता है। जोड़ने को बोलेगा जोड़ेंगे, गुणा करने को बोलेगा गुणा करेंगे, है ना कि नहीं। भाग देने को बोलेगा तो भाग करेंगे अपन, ऐसा रहता है। देखो अगला क्या है, तीसरा क्वेश्चन इसी का। प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने की आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 है और बाद में प्रत्येक मीटर की खुदाई की लागत 50 बढ़ती जाती है। आप एक घर में कुआं खुदवा रहे हो, शुरू में ज़मीन उबड़ खाबड़ थी, है ना। तो शुरू में ये ज़मीन होगी, मान चलो ये क्या होगी आपकी? ये नीचे ये ज़मीन होगी आपकी, क्या होगी आपकी? ज़मीन। आपने जब शुरू का 1 मीटर खुदवाए तो कितने रुपए लगे आपको? 150 रुपये। कितने रुपये लगे? फिर ज़मीन अच्छी हल्की हो गई, फिर आगे के 1 मीटर में 50 रुपये और लग गए, फिर आगे के 1 मीटर में 50 और, आगे के 1 में 50 और। सिर्फ शुरू में कितने लगे आपको? 150। क्लियर। और बाद में 50 50 50 50 50 रुपये लगते गए। शुरू में आपने कुआं खुदवाया, इसी का तीसरा, शुरू में कुआं खुदवाने में कितने रुपये लगे आपको? 150 रुपये लगे। फिर 1 मीटर और खुदवा लिए तो 50 रुपये और जुड़ गए, तो 150 और 50 कितने हो गए? 200। फिर आपने 1 मीटर और खुदवाया तो 50 रुपये और लग गए, तो 200 और 50 कितने जाएंगे? 250। फिर आपने कुआं खुदवाया, 50 रुपये और लग गए, कितने जाएंगे? 250 और 50 कितने जाएंगे? 300। फिर आपने 1 मीटर और खुदवाए, 50 रुपये और लगे, तो कितने जाएंगे यहाँ पर? 350। ये श्रेणी आगे क्या होती जाएगी? बढ़ती चली जाएगी। क्लियर। अब देखो यहाँ पर एक निश्चित संख्या जुड़ रही है 150, फिर निश्चित संख्या 50 जुड़ी, फिर निश्चित संख्या 50 जुड़ी, फिर निश्चित संख्या 50 जुड़ी, फिर निश्चित संख्या, एक निश्चित संख्या का योग हो रहा है, एक निश्चित संख्या जुड़ रही है। कितना जुड़ रहा है? 50। तो वह श्रेणी जो एक निश्चित संख्या 50 निश्चित संख्या निश्चित संख्या निश्चित संख्या के योग से बनती है, उसको अपन क्या बोलते हैं? समांतर श्रेणी कहते हैं। मतलब दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी है, दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी है। आ रहा समझ में? है कि नहीं है? तो लिख दो, अतः, क्योंकि निश्चित संख्या जुड़ रही है। यहां पर कोई नहीं जुड़ रही थी निश्चित संख्या, इसलिए नहीं थी, यहां निश्चित संख्या जुड़ रही है। लिख लो यहां पर, अतः दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी है।
क्लियर? याद हो गया उतार के? अब पहले का 14 सवाल देखो। खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन। सवाल क्या बोल रहा है? खाते में, समझो पहले, है ना, काय में? खाते में प्रत्येक वर्ष का क्या? मिश्र धन, जबकि 10,000 की राशि 8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। तुम गए बैंक वाले के पास, महाराष्ट्र बैंक में गए, तुम गए, वहां पर तुमने कितने रुपए जमा करे? 10,000 रुपये लिया करके तुमने जमा कर दिए। बैंक वाले ने बोला कि भैया हम आपको 1 साल का ब्याज कितना देंगे? 8% के हिसाब से हम आपको क्या देंगे? ब्याज देंगे। जी बोलता है बैंक वाला, कितने परसेंट का ब्याज देंगे? 8%। 8% का मतलब ये होता है कि अगर आप 100 रुपये जमा करते हो बैंक में, कितने रुपये जमा करते हो? 100 रुपये यदि आप बैंक में जमा करते हो तो 1 साल बाद आपको 108 रुपये मिलेंगे। कितने रुपये मिलेंगे? मतलब 100 में जुड़ करके 8 रुपये आपका ब्याज बनेगा, है ना, मतलब 8 रुपये आपके अलग से ऐड हो जाएंगे। फिर अगले साल फिर 108 का, अब चक्रवृद्धि ब्याज किसको बोलते मालूम है? शुरुआत तुमने 100 रुपये जमा करे, कितने जमा करे? 100, तो 108 रुपये हो गए। फिर अगले बार जो ब्याज मिलेगा ना, वो 100 रुपये का नहीं मिलेगा, वो 108 रुपये का मिलेगा, तो बढ़ के आएगा। आया ना समझ में? इस प्रकार से क्या मिलता है आपको? ब्याज मिलता है। क्लियर? तो यहां पर देखिए, खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, जबकि 1,000 की राशि 8% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। क्लियर? तो देखिए सूत्र क्या होता है? क्या होता है आपका सूत्र? आपका सूत्र होता है मूलधन इंटू 1 प्लस R/100 की घात कितनी होती है? n, जो होता है आपका सूत्र। क्लियर? इसमें क्या है कि सबसे पहले ये एक, आपने अगर 10,000 रुपये बैंक में जमा करे और दर कितनी रखी है? रही आपकी 8% वार्षिक रही, तो पहले साल में आपको इतने रुपये मिलेंगे, फिर अगले साल में कुछ और मिलेंगे। अब देखो पहले साल में आपको कितने रुपये मिलेंगे? मूलधन कितने रुपये जमा करे आपने? 10,000 जमा करें, ये बुक में देखो ना, जबकि 10,000 की राशि कितने रुपए जमा करे आपने? 10,000 रुपये जमा करे। मूलधन कितना हो गया आपका? 10,000। एक का एक धन, दर कितनी? 8%। ये लिखा सवाल में 8% वार्षिक दर कितनी आपकी? 8 बटे में कितना लिख दिए? 100। और एन का मतलब होता है समय। समय मतलब 1 साल। 1 साल का एन का मान 1 जाएगा। एन का मान कितना जाएगा? 1। आया समझ में? फिर से मूलधन इंटू 1 धन दर बटे 100 की घात n, ये 1 साल में आपको कितने रुपये मिल जाएंगे? यदि आप 10,000 रुपये जमा करोगे 8% की दर से, इतने रुपये आपको मिल जाएंगे। मिल गए? क्लियर? फिर अगले साल के लिए आपको मूलधन दे 10,000, 1 का 1 धन 8 का 8 बटे में 100 का 100। 2 साल के हो जाएंगे इकट्ठे रुपए। 2 साल के लिए इनका मान कितना जाएगा? 1 साल के लिए जमा करे आपने 1 वर्ष, तो यहाँ पर 1 आया। 2 वर्ष के लिए यहाँ पर इनका मान कितना जाएगा? 2 आ जाएगा। कितना जाएगा? 2 आ जाएगा ना। 3 वर्ष के लिए यहाँ 3 आ जाएगा, बाकी जैसे का वैसा। 3 वर्ष के लिए इसी के आगे लिख देना कोमा लगा करके, कोमा। 10,000 1 धन 8 बटे 100 की घात कितनी? 3 आ गया। 4 वर्ष के लिए यहाँ पर कितना जाएगा? अगले स्टेप में 4, अगले स्टेप में 5। ये सीरीज आगे क्या होती जाएगी? बढ़ती चली जाएगी। क्या इस श्रेणी में कोई निश्चित संख्या का योग हो रहा है? क्या नहीं हो रहा है, बल्कि यहाँ पर गुणा हो रहा है। फिर इसका एक और बार फिर से गुणा हुआ तो घात 2 हो गई, फिर गुणा हुआ घात 3 हो गई। कोई संख्या जुड़ रही? क्या कोई भी संख्या नहीं जुड़ रही। गुणा हो रहा है लेकिन जुड़ रहा है कुछ भी नहीं। और समांतर श्रेणी किसको बोलते हैं? जो जुड़ने से बनती है। यहाँ पर कुछ जुड़ रहा है? क्या नहीं जुड़ रहा है। कुछ भी जुड़ रहा है? क्या नहीं,
नहीं जुड़ रहा है ना, मतलब दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं है ना। थोड़ा तेज पढ़ा रहा हूँ, 10वीं क्लास में आ गए हो इसलिए, है ना। अब बच्चे रहे 9वीं क्लास के कि 10 बार वही, है ना। फिर भी जहाँ समझ में ना आए पूछते जाओ, है ना, डाउट क्लियर कर दूंगा ना। देखो निश्चित संख्या का क्या हो रहा है यहाँ पर, गुणा होते जा रहा है, क्लियर। कोई निश्चित संख्या जुड़ रही है क्या, इसके पहले वाले में जुड़ रहा था, 50 जुड़ा, फिर 50 जुड़ा, 50 जुड़ा, तो समांतर श्रेणी थी, इसमें जुड़ा क्या, नहीं जुड़ा, मतलब दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं है। लिख दो यहां पर, अतः दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं है। उतार लो।